हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन चैनल पर। तो बेटा, आज की वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 मैथ से ज्योमेट्रिकल शेप। और इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्या बेटा? एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट मैथ से डरते हैं, यानी मैथ के सब्जेक्ट से उनको डर लगता है, तो उनके लिए एक लाइन है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग जितने ही मैथ्स को सॉल्व करेंगे, जितना ही उस पे अपने पेजेस को खर्च करेंगे, मीन्स जितना राइट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ्स उतना ही अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा जी, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या? पिक आउट द ट्रायंगल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। बोला गया है पिक आउट करना है आपको। किसको? ट्रायंगल को। किसको पिक आउट करना बेटा? ट्रायंगल को पिक आउट करना है, मतलब बताना है आपको कि कौन सा शेप इसमें से ट्रायंगल का फिगर है, ट्रायंगल का शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ट्रायंगल किसे कहते हैं हम। जो ट्रायंगल होता है बेटा, ट्रायंगल के पास टोटल 3 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल के पास 3 भुजाएं होती हैं। ट्रायंगल के पास आपके 3 एंगल भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो पहचान हमने कर लिया कि एक ट्रायंगल के पास 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ऐसे फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पहले ही नंबर में ये सारी चीज़ें हमारी मैचअप हो रही हैं। तो ये हमारा क्या है? हमने पिक आउट कर लिया, ये हमारा ट्रायंगल है। क्या बेटा? ट्रायंगल। ठीक है, अगला फिगर आप देख सकते हैं। क्या इसमें 3 साइड है? नहीं, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें तो 4 साइड हैं। ऐसा फिगर हमारा स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर। ये ट्रायंगल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हमने जिसको पिक आउट किया है उसके ऊपर करेक्ट का साइन आपको लगा देना है कि ये हमने पिक आउट कर लिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले में देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो 3 और 4 दिखाई दे रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ओपन कर्व का ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रायंगल हमारा तीनों तरफ से क्या होता है बेटा? बंद होता है, क्लोज होता है। ये ओपन फिगर है, तो ये तो ट्रायंगल नहीं होगा। अगला फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, और आप देख सकते हैं 1 वर्टेक्स 2 और 3। तो ये हमारा क्या ट्रायंगल है, तो हमने इसको पिक आउट कर लिया, यानी सही का साइन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप देखिए, बताइए आप, क्या ये ट्रायंगल है? कहेंगे सर नो सर, ये तो ट्रायंगल नहीं है, इसमें 3 साइड नहीं है। अगला फिगर आप देखिए, ये है आपका एक क्या है? ऐसा फिगर क्या कहलाता है बेटा? सर्कल। ये तो पूरी तरीके से गोल है ना, तो ये क्या होगा? सर्कल होगा। तो इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है। सो गाइज, हमने आंसर दे दिया है। क्या आंसर हमने दे दिया है कि 1 और 4 इट इज ट्रायंगल। इसमें से केवल 1 और 4 क्या था? ट्रायंगल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर बी इस एक्सरसाइज का। बोला गया है क्या? ज्वाइन द डॉट्स। ज्वाइन द डॉट्स। ज्वाइन मीन्स जानते हैं ना, मिलाना होता है, यानी जोड़ना। जैसे डॉट है, ये हमारे पास 2 डॉट्स है, इनको आपको क्या कर लेना है? मिला देना है। ये हमारे पास 1 डॉट थी, ये 1 डॉट थी, हमने इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अगला बोला गया है क्या? गिवन बिलो इन पेयर्स। जो भी आपके यहाँ पे डॉट्स डाउन केस में दिख रहे हैं, वो उनको क्या कर देना है बेटा? जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे n डॉट एक था, यहाँ पे आपका m डॉट था एक, और यहाँ पे आपका l डॉट था। ठीक है, तो कहा गया था जितने भी डॉट्स आपके दिए गए हैं इन सभी को ज्वाइंट कर देना है। एंड विच ऑफ द फिगर सो ऑब्टेन्ड आर ट्रायंगल। और बताइए कि उसमें से कौन सा हमको ट्रायंगल मिला है। क्या मिला है? ट्रायंगल मिला। ठीक है, तो चलिए हम ज्वाइंट करते हैं। यन यम यल, ये आप देख सकते हैं यहाँ ज्वाइंट है, तो हम इसको कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है पहले, तो उसको आप जब ज्वाइंट करेंगे तो हमने एन से एम को मैचअप कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एम से एल को मैच कर दिया। उसके बाद एन को हम मैच कर देंगे किससे बेटा? एल से। तो बताइए ये क्या मिल गया हमको? एक ट्रायंगल ये फिगर बना कि नहीं बना? हमने अभी देखा ना कि जिसके पास 3 साइड होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। और इसके पास आप देख सकते हैं 3 एंगल्स भी है।
देख सकते हैं 3 वर्टेक्स है कि नहीं, 1 2 3 यानी 3 कॉर्नर्स है कि नहीं है। तो ये हो गया क्या आपका ट्रायंगल होगा। आपको समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर है। ये तो बेटा एकदम स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं ना स्ट्रेट। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्या ये ट्रायंगल मिला हमको? क्या ये ट्रायंगल बना? नो सर, ये तो ट्रायंगल नहीं है, ये तो स्ट्रेट एक लाइन बन गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, 3 है। 3 आप देख सकते हैं डॉट ए था, डॉट बी था, डॉट सी था। हमने ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, सी से ए को मिला दिया, तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये 4 आप देख सकते हैं केस डाउन केस में आप एक्स वाई जेड आपका डॉट दिया गया था। अगर इनको हम मैचअप करें तो आप देख सकते हैं इन सभी को हमने मैचअप कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, ट्रायंगल बना? नहीं बना, ये तो एक लाइन सेगमेंट यानी लाइन बन गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको डॉट्स को ज्वाइन करना था और ट्रायंगल, जो आपको ट्रायंगल मिलता उसको आपको बताना था। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन सी में हमको ट्रायंगल मिला और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ट्रायंगल मिला था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए रीड करिए मेरे साथ। दिया गया क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट द फिगर गिवन ऑन द राइट एंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आंसर है ये, बट फिगर आपका यहाँ डाउन केस में है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप डाउन केस में देख सकते हैं एक पॉइंट ए है, यहाँ पे इस पॉइंट का क्या नेम है, ए है, यहाँ पॉइंट एम है, यहाँ पॉइंट आपका एन है। ठीक है, इस फिगर को आपको केयरफुली अच्छे से देखना है और देखने के बाद आपको बेटा इस सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोला गया है द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल आपसे पूछा गया। चलिए फिगर पे आइए, साइड पूछा गया ना, अभी हमने ट्रायंगल में साइड आपको कहाँ बताया, हमने कहा बेटा ये एक साइड है, ये आपका एक साइड है और ये आपका एक साइड है, 3 साइड इसमें होते हैं। तो बताइए इनका नेम बता दीजिए ना। कहेंगे सर ओ एम इसका एक साइड है, फिर कहेंगे यम यन इसका एक साइड है और एन ओ आपका एक साइड है। आप ओ एन भी कह सकते हैं, ओ एन भी कह सकते हैं, एन ओ भी कह सकते हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये 3 साइड है, ओ यम यम यन यन ओ। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से इसका आंसर हम दे देंगे। कहेंगे सर ओ एम ओ एन एंड यम यन इसका क्या है, साइड है, और साइड को हम लाइन सेगमेंट के साइन के साथ इस तरीके से दिखाते हैं। इसका साइन इस तरीके से आपको बनाना। ओके, समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया गया है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने बताया कि जहाँ पे आपके 2 लाइंस जो है आके मीट करती हैं तो वहीं पे आपका क्या बन जाता है बेटा, एंगल बन जाता है। देखिए ये क्या बन गया आपका, एंगल बन गया। तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। बात समझ में आई आपको? और एंगल को हम दिखाते कैसे हैं, ये आपका एंगल का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, एंगल को आपको इस तरीके से दिखाना है, तो उसके बाद आप एंगल का नेम राइट कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस एंगल को दिखाएंगे। तो जिस एंगल को आपको बताना है उस एंगल को आप बिटवीन केस में रखो। यानी हम इन सभी मार्क्ड पॉइंट को बता तो रहे हैं, बट हम सबसे पहले किसको बता रहे हैं, एम को बता रहे हैं, एंगल एम को बता रहे हैं। तो हम एम को बिटवीन केस में रखेंगे, मतलब ओ एम एन। तो एंगल हमारा क्या बन गया, यम की बात हो रही है, ओ एम एन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ एम एन, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे वाले एंगल को बताएंगे। कौन से एंगल को, एंगल एन को। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको बिटवीन केस में आपको रखना है ना। तो यहाँ से बोल दीजिए ओ एन यम, ओ एन यम। बात समझ में आ गई? अब आपको इसको बताना है, कौन से साइड को, इसको ओ वाले को बताना है, ओ मार्क्ड पॉइंट के एंगल को बताना है। तो आप एन ओ एम भी बोल सकते हैं या यम ओ एन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको जिस भी एंगल को बताना है उसको आपको बिटवीन केस में रखना है, मतलब बीच में रखना। ठीक है, तो आंसर इसका कैसे दे देंगे, समझ में आ गया होगा आपको। आंसर आपको दे देना है एंगल ओ एम एन।
कॉमा लगा दीजिए, एंगल ONM और एंगल LMON। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्या है, द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स पूछ लिया बेटा, तो वर्टेक्स अभी हमने बताया जहाँ पे आपके 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन का, 2 एंड पॉइंट, एक इसका एंड पॉइंट यहाँ हुआ, इस लाइन का यहाँ पे हो गया। तो जहाँ पे 2 लाइन्स आपस में क्या करती हैं बेटा, मीटअप करती हैं, ऐसे जुड़ती हैं, वहीं पे वर्टेक्स बन जाता है। तो देखिए एक यहाँ पे बना है, ये लाइन गई इधर से, ये लाइन इधर से गई, यहाँ मिल गई, वर्टेक्स बन गया। यहाँ आया वर्टेक्स बन गया, ये इधर आया, ये इधर आया, क्या बन गया, यहाँ वर्टेक्स बन गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना वर्टेक्स क्या है, O है, यम है, यन है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे बेटा, वर्टेक्स को एक बिंदी के थ्रू आप दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, O है, यहाँ पे देखिए क्या है, यम है, यहाँ पे क्या दे है, यन है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको बताना था इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 4, द ट्रायंगल इन 3 वेज। आपको इसी ट्रायंगल को 3 तरीके से यानी 3 टाइम्स में आपको राइट करना है, 3 तरीके से। ट्रायंगल ये आपका एक स्ट्रेट इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। क्या इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से मूव कर दें, थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ कर दें, तो ये यन आपका ऊपर चला जाएगा और ये O आपका नीचे चला आएगा और ये यम आपका यहाँ आ जाएगा। तो यन जब ऊपर जाएगा तो इसका लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा बेटा। तो जब जैसे यन आपका ऊपर चला गया, ठीक है, उसके बाद यम आपका यम O आ गया यहाँ नीचे, जब यन ऊपर गया तो O आ गया नीचे, यम अपनी जगह से यहाँ आ गया। तो ये देखिए एक ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो गया कुछ इस तरीके से। तो ट्रायंगल आपका क्या बन गया, यन O यम, यन O यम बन गया। या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यम यन O कह सकते हैं, या O एन यम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यानी इस ट्रायंगल को आपको मूव कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो इस तरीके से मार्क पॉइंट प्लेस को अगर हम इसके बदल देंगे तो आपका ट्रायंगल 3 वेज में आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल का साइन आपको इस तरीके से ट्रायंगल बना के दिखाना है। तो पहला हमने दिखाया, फर्स्ट ट्रायंगल को क्या दिखाया, OMN दिखाया है, OMN एक ट्रायंगल है। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगला ट्रायंगल हमने दिखाया यम यन O, क्या दिखाया, यम यन O हमने दिखा दिया। अगला ट्रायंगल MNO दिखा दिया। ठीक है, तो मतलब घुमा दिया हमने, आगे पीछे थोड़ा ट्रायंगल को कर दिया। और उसके बाद अगला हमने दिखा दिया NOM, NOM हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको बताना था और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर किया है। जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में उसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।